नियम है ना, एसएसएस प्रतिबंध। तो इसके बारे में लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाई गई थी, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एसएसएस प्रतिबंध यानी भुजा भुजा भुजा, इसका पूरा नाम क्या बताया गया था, भुजा 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 प्रतिबंध, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं एसएसएस प्रतिबंध, या इंग्लिश में एसएसएस क्रिटेरिया। ठीक है। तो इसके बारे में क्या था, तो अगर मैं कोई दो त्रिभुज लूं, तो यहां पर क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा, ध्यान से आप लोग देखोगे। अगर मैं इस तरीके से दो त्रिभुज बना रहा हूं और इस दोनों त्रिभुज के नाम दे दिए पी क्यू आर और ए बी सी, ए बी सी, अब इसके भुजाओं के अगर मैं लंबाई लिख दूं 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, मैं यहां पर लिख दूं 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये बताओगे ये दोनों त्रिभुज जो आपको दिख रही है, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है। अगर मैं बोलूं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है या नहीं है, यस या एन। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी भुजा कितनी होगी वो पहले देखते, पहले मैं पूछ रहा हूँ कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, ये बताओ। अच्छा, मैं अभी के लिए नाम मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। अब आप लोग बस ये बताओ कि ये दोनों जो त्रिभुज आपको दिख रही है, नाम को बाद में देखें, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, बस इतना आप बताओगे। हाँ, तो आप कहोगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यस। क्यों। अब मुझे क्या दिख रहा है कि त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में एक भुजा 7 सेंटीमीटर इस वाले के बराबर है, तो एक भुजा मुझे बराबर दिख रही है। फिर मुझे दिखी 20, ये क्यू पी आर भुजा 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, तो दो भुजा बराबर दिख गई। अब मुझे फिर दिख रहा है कि एक और भुजा जो 15 सेंटीमीटर है, सर मैंने तो आज इसके भी से किए। बराबर। ठीक है, तो आप क्लास ध्यान से सुनो, सारी चीज आपको समझ में आएगी, अगर आपकी फर्स्ट क्लास भी है तो भी आपको सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन क्लास आप रेगुलर करना, ओ, कंटिन्यू। ओके सर। हाँ, माइक अपना बंद रखो। हाँ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये तीनों भुजा बराबर है, एक एक भुजा के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहेंगे। अब मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसको नाम कैसे देंगे, अगर मैं त्रिभुज एबीसी लिख रहा हूँ तो त्रिभुज पी क्यू आर लिखना सही होगा क्या। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ त्रिभुज एबीसी किस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये ध्यान से देखिएगा, यही आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं त्रिभुज एबीसी लिख रहा हूं, तो देखो एबीसी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ए से बी की तरफ जाओगे, यानी पहले मुझे मिला 7 सेंटीमीटर, फिर बी से सी की तरफ गया तो मुझे मिला 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, पहले 7 मिला, फिर 12 सेंटीमीटर मिला, फिर सी से ए की तरफ गया तो 15 सेंटीमीटर मिला, है ना। जब ए बी सी लिख रहा हूं तो पहले मुझे 7 सेंटीमीटर मिला, फिर 12 मिला, फिर 15 मिला, तो इसी ऑर्डर को आपको इस वाले त्रिभुज में भी आपको देखना होगा। तो पहले मुझे 7 सेंटीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, 7 से 12 की तरफ जाना है, मतलब इस तरफ जाना है ना, 7 से 12 की तरफ, तो पहले क्यू से मैं जाऊंगा पी पर, फिर से पी से आर की तरफ, अब 7 और 12 हो गया, है ना, अब 15, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर से क्यू की तरफ, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज क्यूपीआर के सर्वांगसम, क्यूपीआर के सर्वांगसम होगा। ये समझ में आया कि नहीं, नाम कैसे देते हैं, ये लास्ट क्लास में भी पढ़ाई गई थी, ये लास्ट क्लास में ही पढ़ाई गई थी आपको, कि नाम आप किस तरीके से दोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं भी आपको ये चीज समझ में आया तो उदाहरण से ये सारी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, तो आपको बताना है त्रिभुज एक्स वाई जेड, जो अभी मैंने नाम के लिए सिखाया उसी को यूज करना है। अगर मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड लिख रहा हूं तो आप ये किस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम बोलोगे इसको।
और अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिख पाएगा क्योंकि चैट को मैंने बंद रखा है। ठीक है, तो कमेंट में कोई कुछ नहीं लिख पाएगा, कमेंट बंद है। आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड कौन से त्रिभुज के सर्वांशम है। तो नाम को आपको किस तरीके से लिखना है ये आप ध्यान से देखो। त्रिभुज पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्यू आर पी या क्यू पी आर, कौन सा त्रिभुज लिखना सही रहेगा। और आंसर सभी लोग ट्राई करेंगे, पोल सेक्शन में जाएं और ट्राई करें। QPR। अच्छा, माइक ऑन करके बोलने बोला गया था, अगर कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। इस पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग होती है इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, कभी भी आपको माइक नहीं ऑन करना है। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, तो कम से कम ट्राई जरूर करें। आपको जो भी आंसर सही लगता है एक बार कोशिश जरूर करें। अगर आप गलत भी करोगे ना तो फिर क्या होगा, जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, तो उससे आप ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और दे रहा हूँ, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। उसके बाद पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड। मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड करके, अच्छा जिनको पोल के बारे में नहीं पता अगर, तो अब आप आंसर चैट में भी लिख सकते हो। अब आप कमेंट में लिख सकते हो आंसर। अब ध्यान से देखिए, देखो काफी बच्चों के आंसर गलत भी आए हैं। ठीक है, तो जिनके भी सही हो या गलत हो आपको देखना है ध्यान से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। त्रिभुज एक्स वाई जेड की अगर मैं बात करूं, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स से मैं वाई की तरफ गया, फिर मैं जेड की तरफ गया, है ना। ध्यान से देखिए, एक्स से जेड की तरफ गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, पहले एक्स से वाई की तरफ गया तो मुझे 5 सेंटीमीटर मिला, फिर वाई से जेड की तरफ गया तो मुझे 6 सेंटीमीटर मिला, फिर जेड से एक्स की तरफ गया तो 8 सेंटीमीटर मिला। मतलब पहले 5 सेंटीमीटर दिखा, फिर 6 दिखा, फिर 8 दिखा। ठीक है, तो जब एक्स वाई जेड लिख रहा हूं तो यही ऑर्डर है, 5, 6, 8। तो वही चीज आपको इस वाले त्रिभुज में भी करना होगा। दूसरे वाले त्रिभुज में आपको यही चीज ऑर्डर देखना है, 5, 6 फिर 8। तो इस तरीके से जाने के लिए आपको यहां से शुरू करके इस दिशा में आपको जाना होगा, है ना, 5, 6, 8 के लिए। तो आप शुरू कहां से करोगे, क्यू से शुरू करोगे। क्यू से पी की तरफ जाओगे तो आपको पहले 5 सेंटीमीटर दिखेगा। अच्छा, माइक बंद कर देंगे जो भी बच्चा अपना माइक ऑन रखा है। ठीक है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है इसलिए आपको माइक हमेशा बंद रखना है। हाँ, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले क्यू से पी की तरफ जाएंगे, फिर पी से आर की तरफ जाएंगे ताकि मुझे 6 सेंटीमीटर दिखे, है ना। फिर आर से क्यू की तरफ जाएंगे। तो इस दिशा को अगर आप जाओगे तो आप क्या लिखोगे, पहले क्यू से पी फिर आर, मतलब क्यू पी आर। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड जो है वो किसके सर्वांशम है, त्रिभुज क्यू पी आर की। तो अगर मैं पी क्यू आर लिख दूं तो गलत हो जाएगा, पी आर क्यू गलत हो जाएगा, क्यू आर पी गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्यू पी आर लिखना पड़ेगा। हाँ, डी जिनके भी आंसर थे बिल्कुल सही थे। ये समझ में आया या नहीं आया, हाँ डी सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, किस तरीके से आपको ऑर्डर देखना है। तो आप किस तरीके से नाम देते हो ये पूरे कॉन्ग्रुएंसी में, पूरे सर्वांग समता में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप दो त्रिभुज के नाम कैसे दे रहे हो। चलिए, ये सारी चीज समझ में आ गई है अगर, तो आज हम लोग अपनी फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो देखो यहां पर क्या लिख रखा है, एस क्रिटेरिया, मतलब एस प्रतिबंध। तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक प्रतिबंध सिखाया, एस प्रतिबंध, जहां पर बताया एस का मतलब क्या था, एस का मतलब साइड था यानी भुजा थी। तो यहां पर भी वही है,
अगर एस में लिख रहा हूं तो एस का मतलब क्या है, साइड, ठीक है। ए लिख रहा हूं तो ए का मतलब क्या है, एंगल, ये मतलब एंगल। फिर से एस लिखा है, इसका मतलब साइड, है ना। तो हिंदी में क्या कहेंगे, भुजा, कोण, भुजा, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, ठीक है। लेकिन क्या हर बार हम लोग इतना लंबा नाम लिखेंगे, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, तो नहीं। तो हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस ए एस प्रतिबंध, ठीक है, यानी साइड एंगल साइड प्रतिबंध। तो ये तो हुई नाम की बात, मतलब इस तरीके से आप नाम देख लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से नाम क्यों दिया गया है, एस ए एस क्यों लिखा गया है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, है ना। चलो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, एस ए एस प्रतिबंध में क्या कहा गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज में, यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। ये क्यों, क्योंकि बीच वाला कोण ही हमें देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी त्रिभुज में उनकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके बीच के कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब कौन से नियम से सर्वांगसम होंगे, तो ये नियम कौन सा है, एस से एस प्रतिबंध है, यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, ठीक है। यह तो नियम हो गया, इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रही है, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। दो त्रिभुज सभी को दिख रहा है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं पहले त्रिभुज को देखूं, तो यहाँ आप सभी को ए बी और पी क्यू बराबर दिख रहा है या नहीं, ए बी और पी क्यू बराबर है या नहीं। तो मुझे दिख रहा है हाँ, दोनों की लंबाई ए है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी और पी क्यू बराबर है। ध्यान से सुनना क्या क्या बता रहा हूँ। अब मुझे क्या दिख गया, एक भुजा बराबर दिख गई। अब जैसे ही एक भुजा बराबर दिखे, आप कहीं पर भी अपने कॉपी में साइड में लिख देना एक एस। एस का मतलब क्या हुआ, साइड, मतलब एक साइड बराबर दिख गया, ठीक। अब मैं दूसरी भुजा को देखता हूँ, दूसरे साइड को। तो मुझे पहले वाले त्रिभुज में एक भुजा दिख रही है बीसी, बीसी की लंबाई कितनी है, बी। अब हम दूसरे त्रिभुज को अगर देखते हैं, तो इसमें क्यू आर जो भुजा है, क्यू आर भुजा की लंबाई भी बी है। तो हम क्या कह सकते हैं, बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है, ठीक है। पहले मुझे मिली थी ए बी जो है पी क्यू के बराबर, अब मुझे मिल गई बी सी क्यू आर के बराबर। तो हम क्या कहेंगे, एक और भुजा बराबर मिल गई, तो हम एक और एस लिख दिए, ठीक है। तो दो एस क्यों लिखा, क्योंकि दो भुजा बराबर दिख गए, ठीक। अब अगर दो भुजा बराबर दिख गई, तो अब क्या करना है, साइड एंगल साइड मतलब एस एस प्रतिबंध के लिए इन दोनों ही भुजा के बीच वाले कोण को आप देखोगे। मतलब आप कौन से कोण को देखोगे, जो भी दो भुजा आपको बराबर दिखी है उसके बीच वाला ही कोण आपको देखना है। आप ये वाला कोण आप नहीं देखोगे, यहाँ पर जो मैं लाल कलर से दिखा रहा हूँ, इस कोण से आपको कोई मतलब नहीं, इस कोण से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, भुजा ए बी और बी सी के बीच में जो कोण है, यानी कोण एक्स जो आपको दिख रहा है ना, ये कोण को आपको देखना है। तो ये कोण का मान कितना है, 1 डिग्री। अब इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज पी क्यू आर में। तो दूसरे वाले त्रिभुज को आप देखोगे तो हमें दिख रहा है पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा के बीच में जो कोण है वो 1 डिग्री की ही है। तो मुझे ये बताओगे, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है या नहीं है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है या नहीं है। तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, जो बीच वाली कोण है, ये ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, बीच वाला कोण ही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो बीच वाला कोण है वो भी बराबर है। तो जब आप ये बोल रहे हो कि बीच वाला कोण बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ये दो जो एस आपने लिखा, इस दोनों के बीच में मैं ए लिखूंगा। देखो ध्यान देना, मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, एस ए से नहीं लिख रहा हूँ, गलत हो जाएगा ये लिखना, ठीक है। आप अगर इस तरीके से लिख दोगे गलत हो जाएगा। आपको दो भुजा के बीच वाला कोण मिला है, तो बीच में ही आप ए लिखोगे। तो आप क्या कहोगे, एस ए एस प्रतिबंध। आपको अब समझ में आया होगा कि एस एस क्यों नाम दिया गया, क्योंकि दो भुजा उसके बीच वाला कोण ही देखना है, तो इसलिए बीच में ए लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, एस एस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है। ये समझ में आया या नहीं आया, चैट में लिखकर बताओगे, यस या नो, ये समझ में आया या नहीं आया।
अच्छा, सभी को समझ में आया? एक बच्चा है सुनीता, सुनीता के नाम से जो बच्चा है वो ध्यान से सुनेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर एक उदाहरण है आपके पास, ठीक है? फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? राम बरन सरोज, ठीक है? जिनको भी नहीं समझ में आया, एक बार हम लोग एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप बताना समझ में आया या नहीं आया। तो फिर से आपको दो त्रिभुज दिख रही है, एक त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है? मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों जो त्रिभुज है सर्वांगसम है या नहीं है, हाँ या ना, ठीक? तो कैसे चेक करेंगे? तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले त्रिभुज में एक भुजा दिख रही है ए बी, ए बी की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब मैं दूसरे वाले त्रिभुज को देखने जाता हूँ, तो जब दूसरे वाले त्रिभुज को देखूंगा तो मुझे दिख रहा है पी क्यू जो त्रिभुज है, जो पी क्यू जो भुजा है, पी क्यू की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम बड़ा आसानी से ये कह सकते हैं कि ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, ठीक है? तो हम कहेंगे ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। यहाँ पर लिख रखा है ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। चलिए, अब क्या करेंगे, दूसरी भुजा को देखते हैं, ठीक है? अब मुझे ये बताओ बीसी भुजा की लंबाई कितनी है? बीसी भुजा की लंबाई मुझे दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, है ना? बीसी भुजा मुझे दिख रही है 4 सेंटीमीटर। अब मैं इस वाले त्रिभुज को देखने गया, त्रिभुज पी क्यू आर को जब देखने गया तो मुझे क्या दिख रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर भुजा जो है यह भी 4 सेंटीमीटर की ही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कि बीसी क्यू आर के बराबर है? तो हम कहेंगे बीसी क्यू आर के बराबर है, ठीक है? तो बीसी और क्यू आर बराबर दिख गए। मतलब जब एक भुजा, अब ध्यान से देखिएगा, जब मुझे एक भुजा बराबर दिखी तो मैंने एक बार एस लिख दिया, ठीक है? मतलब ए बी और पी क्यू बराबर, तो एक बार एस लिख दिया। जब मुझे बी सी और क्यू आर बराबर दिखी तो फिर से मैंने एक और एस लिख दिया, ठीक है? दो एस क्यों लिखा? दो एस लिखने का मतलब दो भुजा बराबर, ठीक है? अब 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में पहले वाले त्रिभुज को आप देखो, ए बी और बी सी के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का कोण है? चैट में लिखकर बताओ। ए बी भुजा और बी सी भुजा के बीच वाला कोण ही आपको देखना है। तो कितने डिग्री का कोण है ए बी भुजा और बी सी भुजा के बीच वाला? तो बिल्कुल आपको दिख रहा है ए बी भुजा और बी सी भुजा के बीच में आपको दिख रहा है 60 डिग्री का कोण। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले त्रिभुज को देखेंगे। तो दूसरे वाले त्रिभुज में देखो पी क्यू भुजा और क्यू आर भुजा, ये दोनों भुजा को मैं देख रहा था, इसके बीच वाला कोण 60 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो हमें दिखा कि बीच वाला जो कोण है वो भी बराबर है। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रखा है कोण ए बी सी जो है कोण पी क्यू आर के बराबर है। अब ये कोण कैसा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी कोण आपको मिला ये दो बराबर भुजा के बीच वाले ही कोण थे। तो अगर बीच वाले कोण थे तो यहाँ पर मैं बीच में ए लिखूंगा, ठीक है? बीच में ए क्यों लिख रही है, समझ में आ रहा है या नहीं? कि बीच में ए क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि दो बराबर भुजा के बीच में वो कोण है ना? तो इससे मुझे पता चलेगा ऐसे एस वाले नियम से, ऐसे एस प्रतिबंध से, ये जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। हम कहेंगे त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समझ में आया या नहीं आया? ये सभी को समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग चैट में लिखकर बताओ। चल, अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर अभी पोल में नहीं देना, अभी आपको चैट में ही आंसर देना है। तो यहां पर दो त्रिभुज बनाया जा रहा है, और सावधानी से आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है वो 80 डिग्री का कोण है। ये जो भुजा है 8 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 12 सेंटीमीटर की है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, यह 12 सेंटीमीटर है, और ये वाला 80 डिग्री है। अब मुझे बताओ ये दोनों जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं? बस यस या नो में आंसर करना है आप।
ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है या नहीं है? अच्छा, काफी बच्चों के आंसर नो है और कुछ के आंसर वाई भी है। ठीक है, ठीक है, वाई और नो दोनों आंसर आ रहा है। अच्छा, अब मैं मना कर रहा हूँ, अब कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, अब कमेंट में कोई नहीं लिखेगा कुछ, ठीक है? अब कमेंट रुक जाएगा, ठीक है, कमेंट में कोई नहीं लिखेगा। अब आप सभी लोग अपना स्क्रीन को देखो, आपको आंसर अभी मिल जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है या नहीं। अगर आपने गलत भी किया तो भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर दो भुजा को देखूँ, दोनों त्रिभुज को देखूँ, तो मुझे दिख रहा है पहले त्रिभुज में एक भुजा मुझे दिख रही है 8 सेंटीमीटर। अब इस वाले त्रिभुज में मुझे एक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी दिख रही है। तो मैं क्या कहूंगा, एक भुजा मुझे बराबर दिख गई। अब एक भुजा बराबर दिख गई तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एस लिख दूंगा, है ना? एक एस क्यों लिखा, क्योंकि एक भुजा बराबर दिख गई। अब दूसरे भुजा को देखते हैं। दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब इस वाले त्रिभुज में भी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या कहूंगा कि दूसरी भुजा भी बराबर है। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे दो भुजा बराबर दिख गई। ठीक है, तो अब तक मुझे क्या दिखी, दो भुजा बराबर दिख गई। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि जो दो भुजा मुझे बराबर मिली है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को देख रहा हूं तो मुझे ये बीच वाला कोण ही देखना होता है। तो अब मैं देख रहा हूँ 8 और 12 के बीच में जो कोण है वो 80 डिग्री का है ना? ये कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। अब मैं दूसरे वाले त्रिभुज को जब देखने जा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ये जो 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दी गई है, ये भुजा 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसके बीच वाला कोण जो ये है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ये बीच वाला कोण तो आपको दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये जो 80 डिग्री है, ये 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के बीच में है क्या? चैट में बताओगे, ये 80 डिग्री जो है ये वाला 8 और 12 के बीच में है क्या? तो नहीं, ये बीच वाला कोण नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि बीच वाला कोण आपको बराबर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये कोण जो है इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आप कहोगे बीच वाला जो मुझे कोण चाहिए था, ठीक है, ये नहीं मिल रहा, है ना? तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड या एसएस वाला प्रतिबंध नहीं लग रहा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? अब बताओगे ये समझ में आया या नहीं आया? तो एक बार मैं और लास्ट रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, दो भुजा देखना है बराबर, और जब भी दो भुजा बराबर मिल जाए आप उनके बीच वाले कोण को देखो कि हाँ ये दोनों कोण बराबर है या नहीं। चलिए, तो अभी क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा काफी आसान सा, और काफी कम समय है आपके पास, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, बस यस या नो में करना है। तो आपको बस यस या नो में आंसर करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से, कोई का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ट्राई करोगे देख के कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। बस 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड में पोल को एंड कर दूंगा मैं। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग क्या करते हो, लेट से क्लास ज्वाइन करते हो। अभी काफी बच्चे हैं, लेकिन क्लास जब शुरू होती है तो काफी कम बच्चे रहते हो, तो इससे क्या होता है, काफी चीजें आपकी छूट जाती है शुरुआत वाली। तो आपको हमेशा क्लास 7 बजे या 7 बजे के 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। और पोल में आंसर जरूर करें, तभी आपका आंसर सबमिट हो पाता है। अब 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा। आखिरी 5 सेकंड और है आपके। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज किसी को नहीं जा रही क्या? अगर आवाज नहीं जा रही है तो एक बार आप लेफ्ट करोगे और जल्दी से ज्वाइन कर लोगे। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आ रही होगी आवाज सब। अगर मेरे तरफ से कोई दिक्कत होता है तो मुझे पता चल जाता। अपना माइक आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लोगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आवाज नहीं आ रही जी। अगर आवाज नहीं आ रही है तो एक बार जल्दी से आप लेफ्ट करो और ज्वाइन कर लो।
चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांगसम है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा मैं देखूंगा कि अरे यहाँ पर एक भुजा तो 7 सेंटीमीटर है। अब दूसरे वाले त्रिभुज को जब देखते हैं तो मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर भी एक भुजा 7 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अब कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनेंगे आंसर। ठीक है, ध्यान से सॉल्यूशन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका आंसर गलत भी है तो भी आपको समझ में आएगा, सही है तो भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये दोनों भुजा बराबर है। जैसे ही मुझे दिखा पी क्यू और ए बी बराबर, तो मैं क्या कर किया, एक एस लिख दिया। मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ, एक एस लिख दिया। अब मैं पी आर को देख रहा हूँ, पी आर की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ ए सी की लंबाई भी 9 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी भुजा भी बराबर दिख गई। हम क्या कहेंगे, पी आर जो भुजा है वो ए सी के बराबर है। तो मुझे एक और भुजा बराबर दिख गई, तो दो एस लिख दिया। दो एस इसलिए क्योंकि दो भुजा बराबर है। ठीक है, ये तो काफी अच्छी बात है। अब मैं तीसरी भुजा के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो अब कोण को देखते हैं। ये दो भुजा जो मैंने लिया 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो इसके बीच वाला कोण कितने डिग्री का है, तो इसका कोण आपको दिख रहा है 50 डिग्री। तो बीच वाला कोण कितना दिख रहा है, 50 डिग्री। अब इस वाले त्रिभुज को आप देखो, त्रिभुज एबीसी को, तो 7 और 9 सेंटीमीटर के बीच वाला कोण आपको पता है क्या, हाँ या ना में आंसर देंगे। इस वाले त्रिभुज में 7 और 9 सेंटीमीटर के बीच में जो कोण है उसका मान आपको पता है क्या, तो आपका मान नहीं पता, तो आप नहीं कह सकते कि ये कोण कितने डिग्री का है। तो आप कोण पी और कोण ए को बराबर बोल सकते हो क्या, आप बोलोगे ये बराबर है या नहीं है, मैं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम कहेंगे कोण पी और कोण ए बराबर नहीं मिला, मतलब बीच वाला कोण बराबर मिला नहीं मिला, तो हम कहेंगे एस एस नहीं लग रहा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, ये गलत उत्तर होगा, है ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, बी आंसर होगा। चलिए, ये समझ में आया या नहीं आया, चैट में लिखकर बताओगे ये समझ में आया या नहीं आया, क्यों सर्वांगसम नहीं है। तो हमेशा मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि बीच वाला कोण देखना बहुत जरूरी है। तो फिर से आपको स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, होल सेक्शन में जाना है और जल्दी से आंसर करना है। तो आपको पोल सेक्शन में जाना है और जल्दी से बताओ। अच्छा ध्यान से, अभी कोई पोल में आंसर करने के पहले मेरी बात सुन लो। यहाँ पर दिया क्या गया है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है। ध्यान से देखिएगा त्रिभुज का नाम, ये हिंट है आपके लिए, आंसर करने के पहले मैं एक हिंट दे रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है, नाम को ध्यान से देखिएगा, संगत भुजा को ध्यान से देखिएगा, फिर बताइएगा कि बीसी की लंबाई क्या होगी। अब आप लोग आंसर कर सकते हो, होल सेक्शन में जाओ और बताओ बीसी की लंबाई कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आप सभी को दिया गया था। देखो कौन सा दो त्रिभुज सर्वांगसम है और बीसी की लंबाई बताओ। अच्छा, यहाँ पर काफी बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं बट आंसर काफी कम बच्चों के आते हैं, तो आपको आंसर ट्राई जरूर करना है। आप जैसे ही आंसर देते हो मुझे ये पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया या नहीं दिया। तो पोल में आंसर करने की कोशिश जरूर करिए। अगर पोल के बारे में नहीं पता तो आप मुझसे पूछ लोगे कि पोल कहाँ से आता है, कैसे आंसर करना है, अगर नहीं पता है तो। लेकिन आंसर आपको पोल में ही देना है। चलिए आखिरी 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और है आपके पास।
चलिए अब क्या करते हैं, इस पोल को एंड करते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। अच्छा, जो बच्चे अब ज्वाइन हो रहे हो तो आपको क्लास टाइम पे ज्वाइन होना है, इतनी लेट से आप ज्वाइन नहीं होगी, ठीक है? तो आपको हमेशा टाइम पर क्लास ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू सर्वांसम दी गई है। अच्छा, जो बच्चा माइक ऑन रखा है, सुनीता के नाम से जो बच्चा है, अब अपना माइक ऑन ऑफ कर दो। सीमा, माइक हमेशा आपको बंद रखना है। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू। तो जैसे ही ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज पी आर क्यू की। अब अगर एबीसी और पीआरक्यू सर्वांगसम है तो मुझे ये बताएं, बीसी के संगत भुजा कौन सी होगी। बीसी की संगत भुजा मुझे बताएं चैट में लिखकर। अगर मैं बीसी भुजा ले रहा हूं तो बीसी की संगत भुजा कौन सी होगी। तो बीसी की संगत भुजा आर क्यू होगी। तो बीसी की संगत भुजा आर क्यू होगी, बिल्कुल। तो बीसी आर क्यू के बराबर होगा या नहीं। तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजा बराबर होती है, तो बीसी और आर क्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो अब तक तो मैं इस चित्र को देखा भी नहीं था, अब मैं देखूंगा इस चित्र को। जैसे ही मुझे ये मिल गया कि बीसी भुजा आरक्यू के बराबर है, मैं देखूंगा आरक्यू की लंबाई कितनी है। तो आरक्यू की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो आरक्यू की लंबाई मुझे क्या दिख रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा आरक्यू की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इसलिए बीसी की भी लंबाई जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। बीसी की लंबाई कितनी होगी, ऑप्शन डी, 7 सेंटीमीटर। ये समझ में आया या नहीं आया। बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर क्यों है, तो हम क्या कहेंगे, बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, पूजा क्या नहीं समझ में आया, आप अपना माइक ऑन कर, सिर्फ पूजा जो बच्चा है, ठीक है, अपना माइक ऑन करके बता सकते हो क्या नहीं समझ में आया इसमें। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, संगत भुजा मैंने देखा, अगर मैं यहाँ पर से बीसी ले रहा हूं तो यहाँ से मैंने, हाँ हाँ बताओ। सर फिर से समझा दो, बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। अच्छा, अपना माइक बंद कर दो, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहां पर मुझे दिया गया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू सर्वांगसम है। तो मैं, अगर पूछा जा रहा है बीसी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, तो पहले वाले त्रिभुज में आप अगर बीसी को लोगे तो यहां पर क्या लिखा गया है, फिर से मैं लिख के बता रहा हूँ, देखो एबीसी और त्रिभुज पी आर क्यू, ये दोनों सर्वांगसम है। तो जैसे ही आप बीसी को लोगे तो बीसी के संगत भुजा कौन सी होगी, बीसी की संगत भुजा आर क्यू होगी, है ना। ये बताया गया था आपको सर्वांग समता पढ़ाते समय। संगत भुजा आप कैसे पहचानो, तो बीसी और आर क्यू संगत भुजा हो गई, और जब भी कोई त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भुजा बराबर होते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, बीसी की लंबाई बस आर क्यू के बराबर हो। अब आप चित्र को देखो कि आर क्यू की लंबाई कितनी है, तो इस वाले चित्र में हमें साफ दिख रहा है कि आर क्यू की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसलिए बीसी की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। यह तो काफी आसान सा क्वेश्चन था कि 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई क्यों होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें अगला नियम पढ़ना है, ठीक है। तो अगला नियम क्या है, तो अगला नियम है ए से प्रतिबंध, यानी ए से क्रिटेरिया। कॉल में मैसेज कॉल में नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, जो भी डाउट हो आप क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना, ठीक है। हाँ, तो ए से क्रिटेरिया या ए से प्रतिबंध क्या होता है। तो आपने अब तक क्या पढ़ा, एस पढ़ लिया और दूसरा एस पढ़ लिया। तो अब आपको तीसरे वाले नाम देख के कुछ तो समझ में आ गया होगा कि इसका नाम ए से क्यों है। तो आपको ए से मतलब पता है कि ए का मतलब क्या हुआ होगा, एंगल,
ठीक है। एस का मतलब साइड और फिर से ए का मतलब एंगल। ठीक है, मतलब कोण, भुजा, कोण, है ना, इस तरीके से नाम दिया गया है, कोण भुजा कोण। तो फिर से हर बार की तरह इतना लंबा नाम हम लोग नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ए से प्रतिबंध ऐसे लिखते हैं। चलिए, तो अभी अभी ध्यान दीजिएगा, अभी अभी क्या आपको बताया गया, एस से एस। तो एस से एस में इंपॉर्टेंट क्या था कि दो भुजा के बीच वाले कोण को ही हम देखते थे, बीच वाला कोण अगर बराबर नहीं मिला तो सर्वांगसम नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से ये ऐसे का नाम बीच में एस लिखा हुआ है तो आपको बीच वाला भुजा देखना होगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ए से प्रतिबंध का आप डेफिनेशन देखो कि क्या लिख रखा है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण, इस बार क्या बोला गया, दो कोण और उसके बीच की भुजा, ध्यान दीजिएगा बीच वाला भुजा फिर से लिखा गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे त्रिभुज या अन्य त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की भुजा, ये ध्यान दीजिएगा बीच की भुजा, फिर से मैं बार बार जोर दे के बोल रहा हूं कि बीच वाला ही भुजा चाहिए आप। अगर बराबर हैं तभी हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नियम कौन सा लगेगा, नियम ए से लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दो कोण मैं कह रहा हूं बराबर और उसके बीच की भुजा बराबर, है ना, तो इसलिए बीच की भुजा क्यों लिखा जा रहा है, एस बीच में क्यों लिखा गया, क्योंकि बीच की भुजा बोली जा रही है ना। तो आपको नाम का मतलब समझ में आ गया होगा कि ए से क्यों लिखा गया। अच्छा, जो भी आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक है, क्लास जैसे ही एंड हो जाएगी आप 5 मिनट रुक जाना, फिर मैं सारी एक बार जल्दी जल्दी करके समझा दूंगा। ठीक है, जिसका भी कोई डाउट है अगर, हाँ, तो अभी के लिए आप ध्यान से जो समझा रहा हूँ उसको अभी के लिए फोकस करो। ठीक है, अभी जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तो अगर मैं इस दोनों त्रिभुज को ध्यान से देख रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज में सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि ये जो कोण है, कोण बी और कोण क्यू, इन दोनों के मान x डिग्री है। तो हम कोण बी और कोण क्यू को बराबर कह सकते हैं या नहीं, सभी लोग बताएंगे कोण बी और कोण क्यू बराबर है या नहीं। कोण बी और कोण क्यू बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो मुझे दिख गया कि एक कोण बराबर, ध्यान से सुनते जाइएगा, मुझे दिख रहा है एक कोण बराबर। जैसे ही एक कोण बराबर दिखा तो मैंने यहां पर एक ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे कोण को देखता हूं, तो मैं देख रहा हूं ये कोण और ये कोण, मतलब कोण सी और कोण आर, ये दोनों बराबर है। तो दो दूसरा कोण बराबर, तो यहां पर एक और ए लिख दिया। तो ध्यान से दिखेगा, दो ए क्यों लिखा, दो ए इसलिए लिखा क्योंकि दो कोण बराबर दिख गए। ठीक है, अब दो कोण अगर बराबर दिख गए तो उसके बीच वाली भुजा को आप देखो। ठीक है, तो उसके बीच वाली भुजा ही देखना है, आप ए बी भुजा को नहीं देखोगे, ये वाले भुजा को आपको नहीं देखना है, ए सी भुजा को आपको नहीं देखना है, तो आपको किसे देखना है, कोण एक्स और कोण वाई के बीच वाला भुजा। तो कोण एक्स और कोण वाई के बीच में कौन सी भुजा है, भुजा बीसी, तो भुजा बीसी को आपको देखना है। ठीक है, तो भुजा भुजा बीसी, अब इस वाले त्रिभुज में देखो पी क्यू आर में कोण एक्स और वाई के बीच में कौन सी भुजा है, क्यू आर, तो ये भी ए है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि बीसी भुजा क्यू आर के बराबर है ना, बीसी भुजा क्यू आर के बराबर है, बीसी भुजा क्यू आर के बराबर है। और बीसी भुजा और क्यू आर भुजा कौन से भुजा थी, ये जो भी दो कोण लिए गए थे इसके बीच वाली भुजा है या नहीं, तो बीसी भुजा और क्यू आर भुजा बीच वाली भुजा है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये बीच वाली भुजा थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर बीच में एस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि इसका नाम ए से क्यों पड़ा। ठीक है, क्योंकि दो कोण हमें देखना है और उसके बीच की भुजा देखनी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम क्यों है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट भी है अगर, तो हम लोग इसे एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो जल्दी से देखें, काफी आसान सा है यहाँ पे। अगर मैं ये बोलूं कि एक कोण मुझे 45 डिग्री दिख गई, इस वाले त्रिभुज में भी एक कोण 45 डिग्री दिख गया, तो हम क्या कहेंगे, कोण एबीसी जो है कोण पी क्यू आर के बराबर है। हाँ, पहले अभी समझ लेंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है,
तो हमें यहाँ दिख रहा है कोण एबीसी पी क्यू आर के बराबर है, तो एक कोण बराबर, तो मैंने एक ए लिख दिया। ठीक है, ए क्यों लिखा, क्योंकि एक कोण बराबर दिख गया। अब दूसरे कोण को देखते हैं, 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, हम कहेंगे कोण ए सी बी कोण पी आर क्यू के बराबर है, तो एक और ए लिख दिया। दो ए क्यों लिखा, क्योंकि दो कोण बराबर दिख गए। अब जो भी दो कोण आपने देखा, ध्यान से देखिएगा, जो भी दो कोण आप देख रहे हो उसके बीच वाली भुजा को देखो। तो आप यहाँ पर ए बी को नहीं देखोगे, इस भुजा को नहीं देखोगे, आप इस भुजा को देखोगे, 45 और 60 के बीच वाला 3 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज को अगर हम देखते हैं तो 45 और 60 के बीच में जो भुजा है क्यू आर, वो भी 3 सेंटीमीटर ही है। तो हम कहेंगे बीसी और क्यू आर, जो बीच की भुजा है वो भी बराबर है। तो बीच वाली भुजा बराबर दिख गई, तो हम ये दोनों ए के बीच में एक एस लिख दी है ना। तो क्या कहेंगे, ए से प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर सर्वांग सम है। अब समझ में आ गया होगा आप सभी को, ये समझ में आया या नहीं आया? सर आवाज चैट में नहीं आ लिखो। रही। आवाज क्यों नहीं आ रही? सभी को तो आवाज जा रही है, सभी को आवाज जा रही है। ठीक है, तो आवाज अगर नहीं जा रही तो ये नेटवर्क का इशू हो सकता है, आपका नेट सही नहीं आ रहा होगा, है ना। ठीक है, ये सारी चीज अगर समझ में आ गई है तो आप मुझे ये बताओगे, बस यस या नो में बताओगे, और चैट में ही लिखकर बताओगे, ये जो जो त्रिभुज आपको दिख रही है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों जो त्रिभुज आपको अभी दिख रही है, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं, यस या नो? ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है? हाँ, तो अब आपके सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे जो 45 डिग्री दिखा, यहाँ पे 45 दिख गया, तो मैं कहूंगा एक कोण तो बराबर है। अब मैं फिर से बोलूंगा ये दोनों कोण भी बराबर है, तो मुझे दो कोण तो बराबर दिख गए, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन अब हम जब इसके बीच वाली भुजा को देखते हैं तो हमें ये भुजा 5 सेंटीमीटर दिख रही है, जबकि ये भुजा के बारे में कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर बराबर होने से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगी, तो हम कहेंगे बीच वाली भुजा हमें नहीं मिली, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो सर्वांगसम नहीं है, इसका आंसर एन होगा। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको फिर से बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करोगे, और बिल्कुल कम समय है आपके पास, बस हाँ या ना में आंसर करना है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। अभी जो भी नियम पढ़ाया गया उसको आप देखो और उसके अकॉर्डिंग आंसर करो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। सर क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास तो। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वही वाला अपने जो आपने पहले समझाया था। अभी दिख रहा है ना क्या? क्वेश्चन नंबर 69 आपको दिख रहा है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 69। नो सर। तो आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो, तो आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। आगे सर आ गया। हाँ, तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो बीच में तो नेटवर्क इशू के कारण ऐसा होता है, आपको लेफ्ट करना है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। चलिए 5 सेकंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा, जल्दी से अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करो। काफी आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अगर कोई डाउट हो तो आप चैट में अब लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज को आप अगर देखें तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा,
सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि हाँ, एक कोण इस वाले त्रिभुज में 50 डिग्री है, इस वाले में भी एक कोण मुझे 50 डिग्री दिख गई। तो एक कोण बराबर दिखा या नहीं दिखा? अब जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आंसर बताएंगे। एक कोण बराबर दिखा या नहीं दिखा, वाई या एन? बस मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आंसर दो कि एक कोण बराबर दिख गया। अब जब एक कोण बराबर दिख गया तो क्या करेंगे, यहां पर ए लिखेंगे, है ना। एक ए लिख दिया क्योंकि एक कोण बराबर दिख गया। अब मैं दूसरे कोण को देख रहा हूं तो मुझे दूसरा कोण 75 डिग्री दिख रहा है। अब इस वाले त्रिभुज में भी मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 75 डिग्री। दूसरा कोण बराबर दिखा या नहीं दिखा? तो मुझे दो कोण सभी को बराबर दिख गए। तो दो कोण बराबर दिख गए, तो जब दो कोण बराबर दिख गए तो एक और ए लिख दिया, है ना। एक और ए लिख दिया, दो ए क्यों लिखा? दो कोण बराबर। अब जो भी दो कोण आपको बराबर दिखे उसके बीच वाली भुजा को देखो, बीच वाली ही भुजा देखना है, बाकी कोई भुजा को आपको नहीं देखना है। तो इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है? बीसी की लंबाई 3.7 सेंटीमीटर। अभी दूसरे वाले त्रिभुज को हम देखते हैं। तो 50 डिग्री और 75 डिग्री के बीच वाली भुजा जो क्यू आर है, बीसी के बराबर है या नहीं है? आप लोग बताओ, बीसी और क्यू आर बराबर है या नहीं है, वाई या एन? तो ये तो साफ दिख रहा है कि 3.7 सेंटीमीटर, बीच वाली भुजा भी बराबर है। अच्छा सुनील, आपका जो डाउट है मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपने जो भी डाउट पूछा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि हाँ, बीसी और क्यू आर बीच वाली भुजा भी बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो भी दो कोण हमने लिया था, ये ए उसके बीच वाली भुजा भी बराबर है। तो हम कहेंगे ए ऐसे प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। पहले ये बताओ, इतना जो मैंने अभी बताया ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा सुनील, अब आप सुनोगे, बाकी सभी बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। सुनील, एक बच्चा अपने डाउट ये पूछा है कि ये पिक्चर में जो इमेज आपको दिख रहा है ये आगे पीछे दिख रहा है ना। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, सर्वांग समता का जो क्वेश्चन आपके पास आएगा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक जैसी इमेज आपको बना के दी जाएगी। त्रिभुज को आपको घुमा के दिया जाएगा। तो आपको चित्र नहीं देखना है सीधे सीधे कि बिल्कुल एक जैसे दिख रहे या नहीं, ठीक है। आपको जो भी नियम पढ़ाए जा रहे हैं उस नियम को देखो। जैसे मुझे दिख गया दो कोण बराबर, यहाँ यहाँ, फिर बीच वाली भुजा बराबर, तो आप बोलोगे हाँ ये दोनों सर्वांगसम है। मतलब त्रिभुज पी क्यू आर को किसी तरीके से आप घुमा कर भी देखो तो आपको त्रिभुज एबीसी मिल जानी चाहिए, है ना। कई बार मैं इस तरीके से भी त्रिभुज बनाता हूँ, एक त्रिभुज इस तरीके से बनाता हूँ, दूसरी त्रिभुज इस तरीके से बनाता हूँ, और ये दोनों त्रिभुज को हम कहते हैं सर्वांगसम है ना। हाँ, तो कंफ्यूजन इसी में होता है और इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है गौरव, ठीक है। तो कंफ्यूजन होता है इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के ही दिया जाएगा। तो आपको ये पकड़ना है कि हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो मैं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन पहले ये बताओगे चैट में, त्रिभुज आवाज नहीं आ एबीसी रही। और त्रिभुज पी क्यू आर, या मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर मैं त्रिभुज एबीसी लिख रहा हूं तो यह कौन से त्रिभुज के सर्वांगसम होगा? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर, और ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास त्रिभुज पी आर क्यू। ये दोनों में कौन सा आंसर सही होगा? पी क्यू आर लिखना सही होगा या पी आर क्यू लिखना सही होगा? ध्यान से देखकर बताओगे मुझे। अगर ये आपने सही आंसर किया तब आपको सारी चीज समझ में आ गई। एबीसी के सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज होगा, पी क्यू आर या पी आर क्यू? अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अब कोई नहीं लिखेगा। हाँ, अब तक बस कुछ ही आंसर सही आए हैं, ठीक है। अब कोई चैट में नहीं लिखेगा, मैं मना कर रहा हूँ, चैट में अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। अब चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जितने भी बच्चों के आंसर आए हैं मैक्सिमम सभी के आंसर गलत आए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से आप इसका नाम दोगे। सर अगर मैं त्रिभुज एबीसी लिख रहा हूं तो मैं क्या किया, सबसे पहले ए को लिया, ए जिस वाले कोण के बारे में मैं कुछ नहीं पता, फिर बी पे गए मतलब 75 डिग्री पे गए,
फिर सी पे गया यानी 50 डिग्री पे गया, मतलब पहले जिसके बारे में नहीं पता, फिर 75, फिर 50। उसी तरीके से आपको इस वाले त्रिभुज में करना है। पहले आप पी लोगे, फिर 75 डिग्री लोगे यानी आर लोगे, फिर 50 डिग्री लोगे यानी क्यू लोगे। तो आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज पी आर क्यू। तो इसका आंसर होगा त्रिभुज पी आर क्यू। अगर आप पी क्यू आर लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब समझ में आया या नहीं आया? अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? अगर अब कोई डाउट है तो आप पूछो कि आप पी आर क्यू क्यों लिखा। तो जिस तरीके से आप इस वाले त्रिभुज में काम कर रहे हो वही चीज आपको इसमें करना होगा। पहले जो नहीं पता था वो लिया, फिर 75 लिया, 50 लिया, तो उसी तरीके से आपको यहां भी जाना होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर अभी दिखेगा, ठीक है? और आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। अच्छा, मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है क्या? यस सर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग पोल सेक्शन में करने की कोशिश करें। सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, अब दिखने लगा होगा फिर से। अब क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, चैट में लिखकर बता सकते हो आप लोग अगर क्वेश्चन दिख रहा है। अभी चैट को मैंने बंद नहीं किया है, कमेंट को बंद नहीं किया है। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अगर दिख रहा है तो आप वो चैट में लिखकर बता भी सकते हो। ठीक है, अब सभी को दिख रहा है। तो अब चैट को मैंने बंद कर दिया, पोल में आंसर करेंगे। ज्यादा समय नहीं है आपके पास, आप कैलकुलेट करो जल्दी से और बताओ कि कौन आरपीक्यू का मान कितना होगा। इसको आपको सोल्व करना होगा, आपको सिर्फ देख कर नहीं पता चलेगा। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना होगा। तो आप सोल्व करो और देखो आरपीक्यू का मान कितना होगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। और अभी क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी क्लास इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मिनट और रुकेंगे। 5 मिनट अभी समय है क्लास खत्म होने में, है ना? तो 5 मिनट रुकेंगे, सर है। होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद क्लास छोड़कर जाएंगे। अच्छा, कोई भी माइक नहीं ऑन करके बोलेगा। सर बी आंसर है। अच्छा, माइक नहीं ऑन करेंगे, मैंने बोला ना आपको, जो भी आपको आंसर सही लगता है आप पोल में आंसर करोगे। अगर पोल नहीं आता तो आप, जब पोल एंड कर देता हूं तब मैं चांस देता हूं चैट में लिखने का, तब आप चैट में लिख सकते हो। अभी भी सिर्फ आधे बच्चों के आंसर आए हैं, तो जल्दी से जाए और आंसर करें। अभी भी सिर्फ आधे बच्चों के ही आंसर आए हैं, तो आप लोग पोल में जाओ, आंसर जरूर किया करो। 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर क्लास को एंड करेंगे और होमवर्क नोट करेंगे, है ना? हाँ, तो अब देखिए यहां पर दिया क्या गया है। जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन सा दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग सम है? त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांग सम है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांग सम है, यह तो दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? कौन आरपी क्यू का मान, यानी एंगल आर पी क्यू का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आरपी क्यू के देखो आप कैसे लिखोगे, पहले मैंने आर लिया, फिर पी लिया,
फिर क्यू लिया, अब मुझे आरपी क्यू मिला। उसी तरीके से आपको इस वाले त्रिभुज में देखना है, पहले आप बी लोगे, फिर ए लोगे, फिर सी लोगे, मतलब आरपी क्यू का मान कोण बीएसी के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? आरपी क्यू का मान बीएसी के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, आपको संगत कोण कोण पहचानने आना चाहिए। तो आरपी क्यू बीएसी के बराबर होगा। ये समझ में आया या नहीं आया कि आरपी क्यू बीएसी के बराबर क्यों होगा? चैट में लिखकर बताओगे जल्दी से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो भी कोण है आरपी क्यू, इसका मान ये वाले कोण के बराबर होगा, कोण बीएसी। अब कोण बीएसी का मान तो हमें दिया नहीं गया, तो कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है किसी भी त्रिभुज के आप अगर तीनों कोणों को जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलता है? चैट में लिखकर बताओ, त्रिभुज के तीनों ही कोण का योग कितना होता है? कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, बिल्कुल इसका आंसर होगा 180 डिग्री। अब यहां से कोण ए का मान हमें नहीं पता, लेकिन कोण बी और कोण सी का मान तो हमें पता है। तो यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा? आप यहां से अगर सोल्व करोगे तो आपको कोण ए का मान मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, मतलब 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री। तो यहां से मुझे क्या पता चला? कोण ए का मान जो है वो 54 डिग्री है। अब कोण ए का मान किसके बराबर है? कोण पी के बराबर, इसलिए कोण पी का मान भी 54 डिग्री होगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 54 डिग्री। चलिए, ये समझ में आया या नहीं आया? और सभी ने ऐसे ही किया था क्या? बहुत बच्चों के आंसर सही थे। सभी ने ऐसे ही किया था या कोई और तरीके से किया था? यस या नो लिखकर बताएं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये वाला कोण आपसे पूछ रहा था, तो अगर ये कोण के बराबर आपने कर दिया ये 54 डिग्री, तो ये तो बस एक संयोग था कि इस बार आपका आंसर सही आ गया। ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो आपको जब भी ये कोण पी की मान पूछी जाए तो आपको देखना होगा आरपी की पूछा जा रहा है तो आपको बीएससी ये वाले कोण का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आपको ये वाले कोण के बराबर ही ये कोण होगा, अदरवाइज आप इसको देख के अगर 54 किया था तो आपका आंसर बस संयोग से सही हो गया, हमेशा ऐसा सही नहीं होगा। चलिए, ये सारी चीज समझ में आई है नहीं आज की क्लास की? तो आज इतना ही रखते हैं। हाँ, अलग तरीके से अगर किया, अगर इस तरीके से 54 डिग्री बस कोण सी को देख के आपने किया तो आपका आंसर बस गलती से सही हो गया, है ना? चलिए, अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो अभी आप होमवर्क नोट करोगे। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपकी एक्सरसाइज, नोट कर लेंगे। सभी के पास बुक है? 14.1, 14.2, 15.1 और 15.2, ये 4 एक्सरसाइज आपको सोल्व करना है। सभी लोग बताएंगे सभी को बुक मिल गई क्या? अच्छा, बुक जिसको नहीं मिली है, तो बुक नहीं मिली है तो जल्दी से, आपको पता है आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपको पता है जिसको भी बुक नहीं मिली है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और जिनके पास बुक है, होमवर्क नोट कर लिया, तो आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। चलो, अब ये बताओ, इसकी अगर स्क्रीनशॉट ले ली तो मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 14.2 आपको दिख रहा है ना? इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले। 14.2, और ये स्क्रीनशॉट उसी को लेना है जिसके पास ये बुक नहीं है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 15.1 आपको दिख रहा होगा, इसकी भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। मैं 5 सेकंड तक रुकूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब ये लास्ट है 15.2, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसका कोई भी डाउट है होमवर्क में या आज की क्लास में, तो आप
अब पूछ सकते हो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। बाय बाय। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लेफ्ट करके जा सकते हो। बाय बाय रामकिशन। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के बारे में समझा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल यानी एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो उसको आप किस तरीके से समझोगे? मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये दो रेखा कोई है, ठीक है, ये दोनों रेखा को मैंने नाम दे दिया ए बी और सी डी। अब ये बहुत जरूरी है कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा होनी चाहिए। ठीक है, अगर ए बी और सी डी समांतर रेखा है मतलब ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। अब इसे कोई एक तीसरी रेखा, थर्ड लाइन, इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, मतलब प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, और इसको नाम मैंने दे दिया पी क्यू। तो पी क्यू को आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो ये बताओ, जिसका भी डाउट था, पी क्यू को आप क्या बोलोगे? पी क्यू लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? तो पी क्यू लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना। अब यहां पर जो एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों को क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण। मतलब अलग अलग तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होने चाहिए, है ना। तो अगर मैं कोण एक और कोण दो को देखूं तो आप क्या बोलोगे? कोण एक और दो क्या है? एकांतर अंतः कोण है, और ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण एक और कोण दो बराबर होंगे। चलिए, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोण है और यहां पर जो कोण आपको बनते हुए दिख रहा है, तो ये दोनों कोण को मैं नाम दे रहा हूं 3 और 4। तो 3 और 4 भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, दोनों ही अंतः कोण है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। ठीक है, अब ओके और भी सर। एकांतर कोण होंगे। यहां पर मैं अगर बोल रहा हूं ये वाला कोण, जिसे मैं ब्लू कलर का दिखा रहा हूं, और ये वाला कोण, ये दोनों ही क्या दिख रहे हैं आपको? बाह्य कोण दिख रहे हैं, बाहर वाले। और एक दिख रहा है तिर्यक रेखा के बाएं तरफ, दूसरा दिख रहा है तिर्यक रेखा के दाएं तरफ, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट और एक राइट साइड है। तो हम कहेंगे इसे भी एकांतर बाह्य कोण का योग। और ये दोनों कोण को अगर मैं नाम दूं 7 और 8, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। 7 और 8 बराबर हो गए, और जब ये सभी बराबर है तो एक और हमें मिलता है, ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? अगर मैं इसे नाम दे दूं 5, और सारे कोण 9 नाम दे देता हूं। ठीक है, तो कोण 5 और कोण 9 भी बराबर होंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ, तो यही करना है। ठीक है, अच्छा, ये चीज जरूरी है कि ए बी और सी डी समांतर हो। अगर मैं इस तरीके से बना दूं दो लाइन, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा, है ना, तब बराबर नहीं होगा। क्योंकि होना जरूरी, दो भी जो भी एकांतर कोण बन रहे हैं वो समांतर रेखा पर बनेंगे, तभी वो दोनों इक्वल होंगे। और इसका एक शॉर्टकट भी बताया था। तो इससे ज्यादा आपको महत्वपूर्ण इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे बेटर आप किस तरीके से याद रखोगे? समझना तो आपको इसी तरीके से है, बट ट्रिक क्या था? तो ट्रिक में ये बताया गया था कि आप एक जेड बनाओगे। जेड की जो दो ऊपर वाली लाइन है, ये दोनों लाइन, जिसे मैं
ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ। ये दोनों लाइन अगर आपको दिख रहा है पैरेलल है, तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। तो ये काफी आसान तरीका हो जाता है। तो आप अगर इस तरीके से बना रहे हो तो कैसे भी अगर बना दो, तो अगर ये दोनों लाइन, ये जो ये वाला लाइन, ये लाइन है और ये लाइन है, मतलब जेड की जो लाइन है, उल्टा जेड बने या जैसा भी जेड बने, तो उस तरीके से बनने वाले जो एकांतर कोण होंगे ये हमेशा बराबर होंगे। ये काफी आसान तरीके से आपको याद रहेगा। अच्छा, और क्या डाउट है? कर्ण के बारे में बता दो। ठीक है, कर्ण कहाँ होता है सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे, कर्ण कौन से त्रिभुज में होता है? मुझे ये बताओ, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, किस वाले त्रिभुज में कर्ण होता है?